दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल रहनुमा-ए-रूहानियात को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन पर क्लिक करें ताकि आपको हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले मिल सके। आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बहनों, भाइयों और मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मैं गुलजार मुज़म्मिल अपने चैनल रहनुमा-ए-रूहानियात की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ। आज मैं दोस्तों एक और बेमिसाल और आज़मूदा अमल के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज के मेरे अमल का उन्वान है कि जन्नात को घर से कैसे निकाला जाए। दोस्तों, किसी भी चांद की शुरू में आप ये अमल शुरू कर सकते हैं और अमल इस तरीके से है कि पहले 7 दिन तक आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 1000 बार पढ़कर आप पानी के घर में छींटे मारें और घर के अफराद पिएँ भी। और 7 दिन जब पूरे हो जाएं तो फिर अगले 7 दिन आपने सूरतुल फलक 313 बार बग़ैर बिस्मिल्लाह के पढ़कर पानी पर दम करके आपने वो पीना भी है सब घर वालों ने और छींटे भी मारने हैं। और फिर जब वो भी 7 दिन पूरे हो जाएं तो अगले 7 दिनों में आपने सूरत नास बग़ैर बिस्मिल्लाह के 313 बार पानी पर दम करके आपने छींटे मारने हैं। और दोस्तों, ये अमल आप असर के से लेकर रात इशा के बाद तक किसी भी टाइम कर सकते हैं। शुरू 21 दिन में ये टाइम टेबल रखें, उसके बाद फिर आप दिहाड़ी में किसी भी टाइम करते रहें ये अमल। इंशाअल्लाह ताला ये 2-3 महीने अमल करेंगे लगातार तो वो जन्नात जितने भी मुश्किल घर से ना जाने वाले हैं वो भी दूर हो जाएंगे। ये अमल दोस्तों 20 साल से मेरा आज़मूदा है, 20 साल से मेरे विरद में है। इंशाअल्लाह ताला जिस जगह भी मैंने ये अमल किया है आज तक मुझे कहीं से भी इस अमल में नाकामी नहीं मिली है। उम्मीद है दोस्तों मेरा ये अमल भी आपको पहले अमाल की तरह पसंद आएगा और अगर किसी बात की समझ नहीं आई तो वो मुझसे रहनुमाई ले सकता है। इस अमल में दोस्तों किसी हिसार की ज़रूरत नहीं है और ये भी ज़रूरी नहीं है कि एक ही अफराद रोज़ाना दम करे पानी पर, ये बल्कि कभी कोई भी करना चाहे तो किया जा सकता है। दोस्तों, इस अमल के दौरान अगर किसी शख्स की घर में तबीयत ख़राब हो रही है तो घबराना नहीं है, बल्कि आपने ज़िम्मेदारी से अमल करते रहना है। और इंशाअल्लाह ताला आपने 21 दिन तो लाजमी करना है अमल, उसके बाद कोई नागा भी हो जाए तो कोई मसला नहीं है। मगर एक बात याद रखें कि अगर तबीयत ख़राब हो रही हो तो आपने अमल छोड़ना नहीं है, क्योंकि पहले हफ्ते तबीयत ख़राब नहीं होती है। जब दूसरा हफ्ता आता है तो जिस्म में थकावट, दर्दें फील होने लग जाती हैं और जब तीसरा हफ्ता आता है किसी एक फ़र्द के ऊपर जन्नात मुसल्लत होते हैं तो उनका जिस्म के हिस्से जो हैं वो सुन्न होने लगते हैं। मगर इस अमल में आपने घबराना नहीं है। और एक और बात बता दूं आपको कि दौरान अमल आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम किसी भी जगह पर नहीं पढ़ना है, यहाँ तक कि पानी पीते हुए भी नहीं पढ़ना है। उम्मीद है दोस्तों आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। बाकी दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि अगली आने वाली वीडियो हमारी आप तक पहले पहुंच सके। उम्मीद है अपनी दुआओं में मुझे ज़रूर याद रखेंगे। मुझे आपकी कीमती आरा का इंतज़ार रहेगा। अब अगली वीडियो की आमद तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।